हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एवरीडे इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ आपकी जो डेली बोलचाल में रोज़ जो हम आपस में बातचीत करते हैं उसे हम इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी झिझक के। हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखते हुए हम अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि आप अगर किसी से इंग्लिश में बात करना चाहें तो आप आसानी से कर सकें, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एवरीडे इंग्लिश में। ठीक है, तो दोस्तों, रोज़ाना बातचीत में कुछ हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आज हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको किसी सामने वाले से बोलना है रग रग से वाकिफ हूँ, यूज ऑफ वेल फेमिलियर विद। देखते हैं, इसके पहले हम पहचान देखते हैं क्या इसमें यूज होगा, इसके रूल हैं, पहले सीख लेते हैं इसे। रूल्स देखते हुए हम चलेंगे। पहले हम इसमें सब्जेक्ट प्लस आई एम आर का यूज करेंगे, उसके बाद में हम वेल फेमिलियर विद ये इसका यूज करेंगे, उसके बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। पहला क्वेश्चन से हमारा, पहला सेंटेंस से हमारा मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ये सब चीज़ें हम लगा करके इस सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम बनाते हैं मैं, आई, मैं, एम, हूँ, तुम्हारी, यू, वेल फेमिलियर विद, रग रग से वाकिफ हूँ। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। आई एम वेल फेमिलियर विद यू। आई एम वेल फेमिलियर विद यू। ठीक है, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। ओके, आगे देखते हैं। मैं इस इलाके से अच्छी तरह अवगत हूँ। ठीक है, मैं इस इलाके से अच्छी तरह अवगत हूँ। आई एम वेल फेमिलियर विद दिस एरिया। आपको ये सेंटेंस इतना याद रखना है, बकाया सब सेम है। ठीक है, इस तरह के वाक्य में हम वेल फेमिलियर लगाते हैं। ठीक है, मैं इस इलाके से अच्छी तरह अवगत हूँ। आई एम वेल फेमिलियर विद दिस एरिया। इसे आप अगर 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर सरकार हमारी मदद ना करे तो, अगर सरकार हमारी मदद ना करे तो, हमारा क्वेश्चन से सेंटेंस है हमारा हिंदी में, अगर सरकार हमारी मदद ना करे तो। व्हाट इफ गवर्नमेंट, व्हाट इफ गवर्नमेंट डज नॉट हेल्प अस। व्हाट इफ गवर्नमेंट डज नॉट हेल्प अस। अगर सरकार हमारी मदद ना करे तो। व्हाट इफ गवर्नमेंट डज नॉट हेल्प अस। काफ़ी हद तक उसने बातें सही की। हिंदी सेंटेंस से हमारा, काफ़ी हद तक उसने बातें सही की। टू ग्रेट एक्सटेंट ही टॉक्ड अबाउट फैक्ट। टू ग्रेट एक्सटेंट ही टॉक्ड अबाउट फैक्ट। काफ़ी हद तक उसने बातें सही की। दोस्तों, ये ऐसे सेंटेंस हैं जो आप अपनी आपस में जो बातचीत करते हैं एक दूसरे से, अपने मित्रों के साथ या कहीं किसी मीटिंग वगैरह में, तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, अगर आप 1 से 2 बार इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ देयर इज नो यूज ऑफ थिंकिंग। नाउ अब देयर इज नो
अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ देयर इज़ नो यूज ऑफ थिंकिंग। नाउ देयर इज़ नो यूज ऑफ थिंकिंग। उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ देयर इज़ नो यूज ऑफ। नाउ देयर इज़ नो यूज ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। नाउ देयर इज नो यूज ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। दोस्तों, आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ में बोलते चलिए, तो आपको जो भी इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है, बहुत जल्द आपकी दूर हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे ही हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। और हमारे चैनल पे बुक ऐप्स वगैरह भी हम लाते रहते हैं, तो उन्हें भी अगर आप देखते चलते हैं तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। Whatever happens, whatever happens, that is for good. Whatever happens, that is for good. जो होता है अच्छे के लिए होता है। Whatever happens, that is for good. दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखते हैं आगे। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। Don't concentrate. Don't concentrate on words of people. Don't concentrate. Concentrate मतलब ध्यान देना। Concentrate का मतलब होता है ध्यान देना। Don't concentrate on words of people. ठीक है, लोगों की बातों पर या लोगों के शब्दों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग तो वैसे भी बातें करते रहते हैं, इसलिए हमें अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। ठीक है, लोगों की बातें सुननी चाहिए, लेकिन हाँ, जितनी ज़रूरत है उतनी। ज़रूरत से ज़्यादा सुनोगे तो फिर तकलीफ़ ही देती हैं। ठीक है, तो इसीलिए सेंटेंस भी है और ये आज की दुनियादारी की इतनी समझ भी होनी चाहिए। ठीक है, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। डोंट कंस्ट्रक्ट ऑन वर्ड्स ऑफ पीपल। काश उसे मेरे दर्द का एहसास होता। काश उसे मेरे दर्द का एहसास होता। आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। आपको आपके किसी प्यारे, किसी मतलब दोस्त, परिवार, कोई भी ऐसा सदस्य है जो आपको हर्ट करके गया है और आप उससे बोलना चाहते हैं, उसके लिए बोलना चाहते हैं काश उसे भी मेरे दर्द का एहसास होता, तो इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, इसे आपको कितना समझ में आया है ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। हाँ भाई, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहिए। ठीक है, डोंट डिग अप दी डेड इश्यूज। डोंट डिग अप दी डेड इश्यूज। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों, ये हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसे लगी और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए, हम वो लेकर आएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक्स। वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे दोस्तों, हमारे प्यारे साथियों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।